हर चीज सही नहीं होती। कुछ चीजों के पीछे बहुत सारी बातें छुपा हुआ होता है और उसके साथ खेलना भारी पड़ सकता है। इस तरह से शुरू होती है एक बच्ची की कहानी जो गलती से एक ऐसी चीज करती है जो उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर में, जहां एक विश्वसनीय पुराने घर में एक रहस्यमय गुफा थी। यह गुफा सभी लोगों के लिए रहस्यमय थी और कहानियां इसके बारे में चर्चाओं का विषय बनी रहती थीं। एक दिन एक विद्यार्थिनी नाम की रिया ने उस गुफा के बारे में सुना। उसे इस गुफा में जाने का उत्साह हो गया, लेकिन वह न जानती थी कि उस गुफा में क्या छुपा है। रिया ने अपने दोस्तों को साथ लिया और गुफा की खोज शुरू की। गुफा में उन्हें अजीब महसूस होने लगा। कुछ विचित्र चीजें मिली, जैसे कि पुरानी किताबें, रखी कुर्सियां और एक खिलौना। वे खिलौने की तरफ देखने लगे। वहां उन्होंने एक भूतिया गुड़िया देखी। ये गुड़िया देखने में डरावनी लग रही थी। रिया की दोस्ती में से एक ने कहा, इसे छूने के लिए मत जाओ, ये भयंकर लग रही है। लेकिन रिया को यह गुड़िया पसंद आई। वह ने उसे लेकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। रात के समय जब सभी सो गए, गुड़िया का व्यवहार अजीब होने लगा। यह लग रहा था कि गुड़िया जीवित हो गई है। रिया को डर लगने लगा, लेकिन वह उसे अपने पास से नहीं हटा सकती थी। गुड़िया के साथ होने वाली घटनाएं रोजाना बढ़ती जा रही थीं। रिया की सुस्ती और डर के कारण वह गुड़िया को छोड़ने का सोचती ही नहीं थी। एक दिन रिया के परिवार ने उसे गुड़िया के साथ नहीं रहने का फैसला किया, लेकिन जब वे गुड़िया को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी गुड़िया नहीं मिली। उन्होंने पूरे घर को खोजा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। फिर रिया ने देखा कि उसका वही बंगला भी अब अजीब और डरावना लगने लगा है। कुछ दिनों बाद एक दिन रिया का शव मिला। वह अपने कमरे में लेटी हुई थी और उसके पास उसी गुड़िया की मूर्ति थी। गुड़िया का चेहरा डरावना और पर होने वाला था। उसकी आंखें रिया की ओर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह उसे देख रही हो। रिया की मौत के बाद उस गुड़िया की रहस्यमय शक्तियों का पता चला। गुड़िया एक भूतिया आत्मा थी जो रिया के साथ रहना चाहती थी। उसने रिया को अपनी बात सुनाने का प्रयास किया, लेकिन रिया की डरपोकी ने उसके परिवार के साथ अन्याय किया। गुड़िया की शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया और वह अपने प्रतिरोधकों की स्थिति को बदलने के लिए अपने शास्त्रों का उपयोग करने लगी। रिया के परिवार के सदस्यों का एक एक अजीब और भयानक मौत होने लगी। फिर एक दिन गुड़िया को नाश करने का एक उपाय मिला। एक पंडित ने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग करके गुड़िया को नष्ट कर दिया। गुड़िया की भयंकर शक्तियों ने समाप्ति पाई और रिया के परिवार को शांति मिली, पर उन्होंने इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए थे। फिर कुछ दिनों बाद वो गुड़िया फिर से उस घर में मिली और उसने वो पंडित को भी मार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतिया चीजों के साथ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अनजाने में किसी भी रहस्यमय चीज को घर लाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, वरना उसकी कीमत बहुत महंगी हो सकती है।